हेलो दोस्तों। क्लास 10th के प्रायिकता जो है, आज हम लोग जो है प्रायिकता जो है वो देखेंगे। जो भारतीय भवन का जो है, इसमें हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इससे पहले जो है हम लोग इसका कुछ सूत्र और कुछ इम्पोर्टेंट जो तथ्य है इसको देखेंगे, और इसी के आधार पर जो है ये प्रायिकता का जो है वो क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, प्रायिकता जो है प्रोबेबिलिटी, इसको जो है वो इंग्लिश में कहा जाता है। तो प्रायिकता है क्या? देखिए, यह एक जो है अवधारणा है, या इसको जो है वो आप संभावना भी कह सकते हैं, है ना। तो यह जो है वो एक अवधारणा या संभावना है जिसके द्वारा किसी घटना के घटित होने की संभावना व्यक्त किया जाता है। देखिए, प्रायिकता बराबर क्या होता है? तो ई के अनुकूल घटित घटना बटा कुल संभव परिणाम। अब इसमें देखें, घटना किसको कहते हैं? तो जब कोई प्रयोग किया जाता है तो अनुकूल परिणाम के संग्रह जो होता है उसी को हम लोग घटना कहते हैं। परस्पर अपवर्जी घटना, यदि घटनाएं एक साथ नहीं घटे तो उसे परस्पर अपवर्जी घटना कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक पासा के फेंक में 2 और 3 के ऊपर अंक आने की घटना जो है वो है, तो 2 और 3 जो है वो एक साथ कभी आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस घटना को परस्पर अपवर्ती घटना कहा जाता है। देखिए, संभावित घटना क्या है? इसमें घटना के घटित या नहीं घटित होने की संभावना बराबर रहती है। अगला है निश्चित घटना। जिस घटना का घटित होना निश्चित है उसे निश्चित घटना कहा जाता है। इसकी प्रायिकता कितना होती है? 1 होती है। इसकी जो प्रायिकता है वो कितना होता है? 1। जैसे पासा के फेंक में 3 आने की घटना, ठीक है ना। पासा के फेंक में 3 आने की घटना जो है वो एक निश्चित घटना है, और जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। जबकि अनिश्चित घटना है कि जिस घटना का घटित होना निश्चित नहीं है। जैसे मान लीजिए कि पासा है, पासा के फेंक में अगर 7 कहा जाए कि 7 आने की घटना, तो यह एक अनिश्चित घटना है, असंभव घटना है, और इसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे वो कि सिक्का है, एक सिक्का पर 2 सतह होता है। एक सिक्का पर 2 सतह होता है, हेड और टेल, है ना। जब सिक्का को ऊपर की ओर उछाला जाता है तो इसमें या तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है। देखिए, सिक्का को उछाल में कुल संभव परिणाम। देखिए, अगर आपको कहा जाता है कि सिक्का के 3 सिक्का को उछाल में, 4 सिक्का को उछाल में कितना परिणाम आ रहा है, तो उसके लिए जो है, चूंकि सिक्का में 2 सतह होते हैं इसलिए 2, और जितना सिक्का को हम लोग रखेंगे उसको पावर में रखेंगे। सिक्का को उछाल में कुल संभव परिणाम कितना होगा? तो 2 के पावर n। अगर इसी तरह से 2 सिक्का को उछाल में कुल संभव परिणाम निकालेंगे तो 2 के पावर 2 होगा, 2 के पावर 2। और इसके बाद 3 सिक्का तो 2 के पावर 3, 4 सिक्का है तो 2 के पावर 4। तो इस तरह से कर करके हम लोग इसमें जो है वो इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग इसको देखेंगे, सिक्का का जो है कि इसका कुल संभव परिणाम कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए, देखिए अब है कि 2 सिक्का को उछाल में कुल संभव परिणाम जो 4 आ रहा है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि 4 कैसे होगा। तो देखिए, सिक्का पर जो होता है उपस्थित वो होता है हेड और टेल, दूसरा है हेड और टेल दोनों सिक्का पर। अब इसको जो है हम लोग करेंगे क्या कि हेड को जो है इस, देखिए इस दोनों को एक साथ रखेंगे और इसमें अलग अलग इसको जो है वो करेंगे, हेड अलग हो जाएगा, टेल अलग हो जाएगा। तो इस हेड से जो है वो इसको साथ में गुणा के तौर पर हम लोग लिखते हैं, हालांकि गुणा करते नहीं है, दोनों को साथ में लिखते हैं सिर्फ। तो देखिए, हेड को इसके साथ रखेगा तो हो जाएगा हेड हेड, ठीक है।
इसको फिर इसके साथ कीजिए तो टेल और हेड, फिर इसको करिए इसके साथ हेड और टेल, और फिर इसको टेल टेल। ये देखिए 4 को परिणाम प्राप्त हो गया। अगर इसी तरह से जो है हम लोग 3 सिक्का को ले लेते हैं तो 3 सिक्का में कुल संभव परिणाम 8 होता है, तो यहाँ पर 4 संभव परिणाम हो गया। अगर इसी तरह से हम लोग एक सिक्का को और इसमें 3 सिक्का को शामिल कर दें तो क्या होगा, तो देखें 1 से करेंगे पूरा में एच एच एच, ठीक है। इसके साथ फिर इसको करेंगे टेल हेड हेड, इसके बाद है एच टी एच, और इसको करेंगे टी टी एच, चारों हो गया। और इसके बाद अब टी से करेंगे तो एच एच टी, फिर हो जाएगा देखिए टी एच टी, और उसके बाद एच टी टी, और अगला है टी टी टी। देखिए इस तरह से कुल संभव परिणाम जो है वो 3 पासा के फेंक में कुल संभव परिणाम कितना हुआ, 8 हो गया, ठीक है। 3 सिक्का के उछाल में कुल संभव परिणाम कितना हुआ, 8 हो गया, ठीक है। तो देखिए इस तरह से कर करके इसमें जो है इसका हिसाब जो है वो हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वो पासा। देखिए पासा जो है वो इसमें 1 से 6 तक अंक होते हैं। पासा पर उपस्थित अंक 1 2 3 4 5 6 तक होता है। अब देखिए सबसे पहले तो है कि इस पर 6 तक के जब अंक आ गया तो अब इसमें अभाज्य संख्या की संख्या केगो है, अभाज्य संख्या की संख्या देखिए कौन कौन है, 2 3 5, कितना है 1 2 3, 3 वो हो गया। इसी तरह से विषम संख्या देखेंगे बाबू, तो विषम संख्या कौन कौन है, 1 3 5, इसकी संख्या कितनी है, तो 1 2 3, 3 वो है इसकी भी संख्या, विषम संख्या की संख्या। अब देखिए इसके बाद आता है सम संख्या, इसकी संख्या कितना है, तो इसका भी देखेंगे बाबू 2 4 6, तो 1 2 3, 3 वो हो गया, इसका भी ये है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया पासा। पासा पर कौन जो है वो तीनों के जो है अभाज्य संख्या की संख्या देख लिए, विषम संख्या की संख्या देख लिए और सम संख्या की संख्या देख लिए। लेकिन अब जो है इसमें हमको करना क्या है कि इसमें 2-3 तरह से और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पर थोड़ा आते हैं, उसके बाद इसमें जो है वो कुछ और क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसको जो है वो हम लोग उसी में जो है वो सोल्व करते समय समझेंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल्स है कि पासा के फेंक में अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता निकालें। ये देखिए बाबू पासा के फेंक में 2 आने की प्रायिकता निकालें, ठीक है। अब देखिए बाबू ऊपर देखिए अंक 2 के ऊपर मैंने 2 ऊपरी सतह पर आना चाहिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन ऐसे इसका जो है वो 2 तरह से हो सकता है, 2 के ऊपर का मतलब है कि 2 अंक से ऊपर, है ना। लेकिन यहाँ पर हम जो है वो क्वेश्चन जो लिखे हैं इसका ये अर्थ हो जाएगा कि अंक जैसे ही फेंकते हैं तो अंक जो 2 है वो ऊपर आना चाहिए, ऊपरी सतह पर, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है पासा को हम लोग देखते हैं कि पासा में 2 अंक जो है वो कितनी बार आया है। अगर 2 के ऊपर आने की कहता है एक अर्थ है कि 2 को गिन लेना है हमको कि इसमें 2 कितनी बार आया है। अगर 3 के कहता है तो 3 को हमको गिनना है कि 3 ऊपर कितनी बार आया है, इसमें कितनी बार इसमें जो है वो इसे रिपीट कर रहा है, तो 3 कितना है देखिए 1 बार है,
सब संख्या 1 से 6 तक के सब जितना भी है सब की संख्या एक ही बार आ रहा है। तो अगर जितने की भी है उसकी प्रायिकता अगर निकाला जाए तो सबका 1/6 होगा। तो इसको सिर्फ भाषा में कन्वर्ट करिए। देखिए, माना कि पासा के फेंक में दू आने की घटना ई है, तो इसको हम लोग जो है वो एन ई के द्वारा सूचित करेंगे कि दू कितनी बार इसमें आया। देखिए, एक दू, दू यहीं पर है और बाकी जो है वो सब अलग अलग अंक है, तो दू एक बार आया है तो इसको एक लिखेंगे और यहाँ पर कर देंगे एन एस। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है। तो जब हम लोग इसकी प्रायिकता निकालेंगे बाबू तो एन ई बटा एन एस कर देंगे बराबर 1/6। ठीक है। अब इसी तरह से इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको बनाएगा कि एक पासा के फेंक में एक आने की प्रायिकता बताइए, तो पासा के फेंक में एक कितनी बार आया है, एक बार ही आया है इसमें, तो 1/6 होगा। अगर 3 की पूछता है कि पासा के फेंक में 3 आने की प्रायिकता बताइए, तो 3 को इसमें ढूंढ लेंगे कि कितनी बार आया है, तो 3 भी जो है वो एक ही बार आया है तो 1/6 होगा। मैंने इसमें जितना भी अंक है 1 से 6 तक के सब एक ही बार आया है और सभी का प्रायिकता कितना होगा, 1/6 ही होगा। ठीक है। तो चलिए, ये तो था पासा पर कुछ आधारित प्रश्न है। इसमें कुछ प्रश्न और है जिसको हम लोग देखते हैं। देखिए, समझिए इसको। देखिए बाबू, अगला जो क्वेश्चन है इसमें कि पासा के फेंक में 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता निकाले। ये देखिए, 2 से अधिक अंक, यहाँ क्वेश्चन ये समझना होगा कि यहाँ कह रहा है कि 2 से अधिक अंक, 2 से अधिक अंक, इसका अर्थ ये हुआ कि 2 को छोड़ करके इसके ऊपर जितना भी अंक है उसको गिन लेना है। 2 से अधिक, एक मतलब ये हुआ कि 2 से अधिक का मतलब यहाँ 2 है तो इसको छोड़ करके इधर गिन लेना है। तो 1 2 3 4, 4 अंक होता है 2 से अधिक अंक में। तो हम लोग लिखेंगे बाबू कि माना कि पासा के फेंक में 2 से अधिक अंक आने की घटना ई है। तो एन ई बराबर, तो 2 से अधिक खोजिए बाबू, 2 से अधिक किए हुआ है इस, तो ई है 2, तो 2 से ज्यादा कहेगा का मतलब है कि यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। और एन इसके अर्थ होता है कि पासा पर उपस्थित टोटली अंक, तो 6 गो है। तो इसकी प्रायिकता जब हम लोग निकालेंगे बाबू तो एन ई बटा हो जाएगा एन एस बराबर हो जाएगा 4/6 बराबर 2 हो जाएगा 3। देखिए, लेकिन इसी का एक क्वेश्चन और है, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, पासा के फेंक में 2 या 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता निकाल। अब देखिए बाबू, ऊपर वाला में सिर्फ है 2 से अधिक अंक, मैंने 2 को छोड़ करके गिनना है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अंक, एक मतलब है कि 2 भी गिना है साथ में, है ना। तो इसी के अनुसार हम लिखेंगे बाबू, एन ई लिख देते हैं। एन ई बराबर कितना हो जाएगा, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5, या रहेगा तो उस अंक को भी गिनना है, तब 5 हो गया। और एन एस बराबर कितना है, 6, तो इसकी जब प्रायिकता निकालेंगे तो एन ई बटा हो जाएगा एन एस बराबर हो जाएगा 5/6। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, इसी तरह से यहाँ पर 2 या 2 से अधिक अंक पूछा है, तो हो सकता है कि इसी तरह से लिख दे 2 या 2 से कम अंक आने की प्रायिकता, है ना। 2 या 2 से कम अंक, तो इसी तरह से इसमें भी गिनेंगे, कम वाला गिनेंगे, अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वाला गिनेंगे। ठीक है। अब देखिए बाबू,
ये तो इसका जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हो गया। लेकिन पासा पर, दो पासा पर भी जो है वो, दो पासा को फेंकने पर उस पर भी जो है वो कुछ आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो दो पासा पर आधारित जो प्रश्न है उसको देखेंगे। देखिए पासा जो है वो ये हो गया पहला पासा और ये है दूसरा पासा। पहला पर है 1 2 3 4 5 6। दूसरा पासा पर भी वही अंक आएगा 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे क्या कि सबको अलग अलग करके इसमें से इसके साथ सबको एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक से करेंगे बाबू आगे, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। उसके बाद है 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2। ठीक है, इसके बाद है 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3। इसके बाद है 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4। इसके बाद देखिए 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। इसके बाद एक और रह गया 6, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6। ये देखिए अब हम लोग जो है इसमें देखते हैं कि कुल जो है दो पासों को फेंक में कुल संभव परिणाम कितना हुआ। तो दो पासा है, देखिए एक पासा के फेंक में कुल संभव परिणाम 6 को होगा। ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र लिख दे रहे हैं जिसको जो है वो आप लोग देख लीजिए। पासा के फेंक में कुल संभव परिणाम बराबर 6 के पावर n। इसी तरह से अगर एक पासा के फेंक में अगर करेंगे तो 6 के पावर n बराबर 6। दो पासा रहेगा तो दो पासा के फेंक में कीजिएगा तो 6 के पावर 2 बराबर 36। तो देखिए दो पासा को फेंक में कुल संभव परिणाम कितना है तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। 6 को इधर सो गया और इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 36। तो कुल संभव परिणाम कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है वो आने वाला जो क्वेश्चन है अब उसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देता है भाव कि पासा के फेंक में, दो पासों के फेंक में दोनों पासा पर एक ही अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। माने दोनों पासा पर जब भी अंक आए तो एक ही आए। जैसे मान लेते हैं कि एक पासा पर एक आ रहा है तो दूसरा पासा पर भी एक ही आना चाहिए। दूसरा एक पासा पर 2 आ रहा है तो दूसरा पासा पर 2 ही आना चाहिए। तीसरा दूसरा पहला पासा पर 3 आ रहा है तो अगला पासा पर भी कितना आना चाहिए 3 ही आना चाहिए। मैंने कहने का अर्थ ये हुआ कि देखिए पहला पासा है तो एक पर 1 है तो दूसरा पर भी 1 है। इसमें पहला पासा पर 2 है तो इसमें 1 है। पहला पासा पर 3 है तो इसमें 1 है। तो इसी तरह से हमको गिनना है। तो देखिए यहाँ पर पहला पासा पर 1 1 तो 1 घटना हो गया, 2 2 सेम है दोनों पर, दूसरा घटना हो गया, 3 3 4 4 5 5 और 6 6। इस सब पर जो है वो एक ही तरह के जो है वो संख्या आ रहा है। तो अब जो है वो हम लोग इसको क्या करेंगे बाबू तो देखिए सबसे पहले जो है इसको हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे आगे। देखिए ऊपर वाला भी जो है वो हम इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन देखिए क्या बनता है इसका। दो पासा के फेंक में दोनों पर एक ही अंक आने की प्रायिकता निकालें। ये देखिए
तो अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, दोनों पर एक ही अंक, मान लीजिए आगे, माना कि दोनों पर एक ही अंक आने की घटना ई है, तो एन ई निकालेंगे बाबू, कितना हो जाएगा। तो देखिए दोनों पर एक ही, एक एक, तो 1 2 3 4 5 6, कितना है 6। उसके बाद एन एस कितना है, तो ये पूरा कितना था 36। तो जब भी इसकी प्रायिकता आप निकालिएगा बाबू पी ई, तो एन ई अब बटा हो जाएगा एन एस बराबर 6/36 बराबर 1/6। ये आपका हो गया आंसर। देखिए इसी तरह के जो है, जब भी आपको क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछे तो एकदम बढ़िया से इसको जो है ना, जो आप क्वेश्चन को बढ़िया से सुनिए और उसी के आधार पर आंसर दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आपको कहा देता है कि दो पासों के फेंक में दोनों पासों पर जो आई हुई अंक है उसका अंतर 1 हो, अंतर 1 हो। एक अर्थ ये हुआ कि दोनों पासा पर उपस्थित अंक जो है ना उसका अंतर देख लीजिए कि एक किसके किस में आ रहा है। तो देखिए 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है, तो एगो यहाँ हो गया। यहाँ पर आ जाइए, देखिए 1 2 है, इसमें भी 1 आएगा, 3 2 है, इसमें भी 1 आएगा, है ना। फिर आ जाइए इसमें, देखिए 2 3 और यहाँ 4 3, तो इसमें भी 2 गो है, इसमें भी 2 गो है, इसमें 1 गो है, तो 5 गो हो गया। इसमें आइए, देखिए यहाँ है, तो 5 1 6 हो गया, और इसमें देखिए ये है 1 7, ठीक है। इसी तरह से फिर देखिए 8 हो गया, और उसके बाद इसमें एक संख्या और है 9, है ना, 7 और 1 कितना हो जाएगा, देख लीजिए इसको गिन करके पूरा अंडरलाइन हम लोग कर लेते हैं। 1 उसके बाद 2, ठीक है, इसमें कितना था 1, है ना, तो 3 वो हो गया। इसके बाद इसमें 4, है ना, ये 5 हो जाएगा। इसमें आइए 6 और ये है 7, है ना। इसमें आ जाइए, इसमें एक ये हो गया और है, हाँ यहाँ भी है, देखिए 6 5 भी है ना। इसके बाद इसमें आ जाइए, इसमें कौन कौन सी संख्या है, इसमें एक ही है, और बाकी को गिन लीजिए पूरा कितना होता है, और जितना आता है गिनती में उतना अब बटा हो जाएगा। कुल जो संख्या है, जो संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम जो है वो 36 को है। अब बाकी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 गो, अब बटा हो जाएगा कितना 36, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो है आप इसको ठीक ढंग से जो है वो इसको देख लीजिए, देख करके जो है वो इसको गिन लीजिए, और इसी के अनुसार जो है क्वेश्चन के अनुसार जो है वो आपको देखना होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, और उसी तरह से हम बनाएं, ठीक है। तो चलिए ये तो था इसका जो है कुछ कुछ जो है ना मूल जो है जो तथ्य है उसको हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे बाबू आगे, देखिए और जितना जो बताया जा रहा है सूत्र है और जो कुछ मुख्य तथ्य है, ये आपको हिसाब बनाने में बहुत हद तक कारगर साबित होंगे। अगर इसको सही ढंग से आपको याद रहता है तो पक्का है कि आपका हिसाब बन जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं बाबू, देखिए देखिए निश्चित घटना जो होती है बाबू, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है इसको पीई तथा अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है इसको पीई डैश द्वारा सूचित किया जाता है ना। तो पहले आपको बता चुके हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और इसका अनिश्चित की 0 होता है। तो अगर हम लोग इसको सूत्र पर जो कन्वर्ट करें तो पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो इसका सूत्र है। इसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए और है इसमें देखिए अगला जो है पॉइंट कि गैर अधिवर्ष या इसी को कहा जाता है बाबू सामान्य वर्ष में 365 दिन या 52 सप्ताह
एक दिन होता है। ठीक है। और अगला है पॉइंट कि अधिवर्ष या लीप वर्ष में 366 दिन या 52 सप्ताह 2 दिन होता है। ये देखिए, ये सब जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है काम भी करेगा और मैथ बनाने में भी इस पर भी आता है। गैर अधि वर्ष में या समान वर्ष में 53 रविवार होने के क्या प्रायिकता है, या फिर अधि वर्ष या लीप वर्ष में 53 रविवार होने के क्या प्रायिकता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। चलिए, इसमें और जो है हम लोग इसका जो है वो देखते हैं और क्या क्या इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बनाने में काम आएगा। तो देखिए, अब हम लोग आते हैं ताश पर। देखिए, ताश के गड्ढे में 52 पत्ता होता है ना। ताश के गड्ढे में 52 पत्ता होता है जो 4 समूहों में बटा होता है। ताश के गड्ढे में 52 पत्ता होता है जो 4 समूहों में बटा होता है और प्रत्येक समूह में 13 पत्ती होता है। और प्रत्येक समूह में 13 पत्ती होता है, जो इस प्रकार का है। देखिए, इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छठा, सत्था, अट्ठा, नहला, दहला, उसके बाद हो जाएगा बाबू बादशाह, बेगम और गुलाम। देखिए बाबू, बादशाह, बेगम और जो गुलाम है ये फेस वाला पत्ता कहलाता है, चेहरा वाला, तस्वीर वाला पत्ता इसको कहा जाता है। तो एक समूह जो है इसमें 13 पत्ती जो होता है, इसमें देखिए, इसमें प्रत्येक जो पत्ती होता है 13 पत्ती में प्रत्येक पत्ती एक के बार आता है। जैसे मुन्ना है तो 13 पत्ती में मुन्ना खोजेगा तो एक बार आएगा। ठीक है। दुग्गी, चौवा, पंजा या फिर जो है वो आप बादशाह खोज रहे हैं तो एक समूह में एक ही वो बादशाह होगा, बेगम एक ही होगा, गुलाम एक ही होगा। तो अब आप इससे जो है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक समूह में सब पत्ती अलग अलग होता है तो प्रत्येक समूह में 13 पत्ती होता है। अब 4 गो समूह है बाबू, तो 4 समूह में कितना कितना पत्ती होगा, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बादशाह के गो होगा 4 समूह में, तो एक समूह में बादशाह एगो, तो 4 समूह में बादशाह कितना, तो 4 गो होगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि एक समूह में जो है वो मुन्ना है एगो, तो 4 समूह में कितना होगा, तो 4 गो होगा, है ना। तो देखिए, इस तरह से कर करके आप इसमें जो है इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, इसका जो है और बना देते हैं। देखिए, इसके बाद इसमें जो है बादशाह, बेगम, गुलाम को फेस कार्ड कहा जाता है। तो देखिए, एक समूह में 3 गो फेस कार्ड होते हैं, तो 4 समूह में कितना हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसको जो है वो हम लोग लिखेंगे। चलिए देखिए, इसका फिगर हम लोग आगे बना लेते हैं। फिगर को देखिए, सबसे पहले जो है ठिकड़ी, ये देखिए, इसको कहते हैं ठिकड़ी। इसके बाद आता है, इसको कहते हैं पान। ठीक है। और इसके बाद जो है ये देखिए, इसको भी कहते हैं पान। और यहाँ पर जो आ रहा है इसको कहते हैं चीड़ी। ये हो गया चीड़ी। 4 समूह है। अब 4 समूह में देखिए, इसमें भी 13 पत्ता होता है बाबू, इसमें भी 13 पत्ता, इसमें भी 13 पत्ता और इसमें भी 13 पत्ता, 13 पत्ता इसमें होता है बाबू। चलिए, इसको जो है वो आप लोग जो है वो वीडियो रोक करके जो है वो इसको आप लोग लिख लीजिएगा और जितना ज्यादा हो सकता है इसको समझें और समझने के बाद जो है हो सकता है कि इसको याद कर लें। ठीक है, समझ लें, याद कर लें ताकि आपको जो है वो आगे बनाने में हिसाब आसान हो जाए। ठीक है। चलिए,
अब देखते हैं बाबू इसमें, जब देखिए मान लेते हैं कि ठीकरी है, तो ठीकरी में इसमें बादशाह कितना है, तो एगो होगा, है ना। तो पूरे पत्ती में बादशाह कितना होगा, तो एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, तो कितना पत्ती हो जाएगा बाबू, 4 पत्ती। मैंने बादशाह जो है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। अगर सोचिए कि अगर आपको कहते हैं कि बेगम जो है वो पूरे पत्ती में कितना होगा, चारों समूह में कितना होगा, तो बेगम इसमें एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा और इसमें भी एक होगा, तो 4 को जो है वो बेगम हो जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर हम लोग प्रत्येक पत्ती को छांटते हैं, तो प्रत्येक पत्ती जो है वो एक समूह में जो है वो 4-4 के हिसाब से जो है ना प्रत्येक पत्ती आएगा, है ना। प्रत्येक पत्ती जो है वो चारों समूह में 4 एकक के हिसाब से 4-4 पत्ती जो है वो आएगा आपका। ठीक है। जैसे देखिए अगर आपको इसमें पूछ देता है कि ताश के गड्ढे में बादशाह कितना होता है, तो बादशाह की अगर हम बात करें बाबू, तो ये 4 गो हो जाएगा, है ना। बेगम कितना हो जाएगा, तो बेगम भी 4 गो हो जाएगा। गुलाम कितना होगा, तो ये भी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको कहते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम को फेस काट कहते हैं। तो बताइए ताश की गड्ढे में फेस काट के वो हो गया, तो कुल मिलाकर कितना हुआ, 12 गो। कुल मिलाकर कितना हुआ, 12 गो फेस कार्ड हुआ। तो बिना फेस कार्ड वाला कितना होगा, तो यहां लिख देंगे, बिना फेस कार्ड वाला पत्ता, तो हो जाएगा कितना बाबू, 52 - 12 बराबर 40। देखिए 40 को जो हो जाएगा वो बिना फेस कार्ड वाला होगा। ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग इसको समझते हैं, इसमें और भी जो है वो कुछ कुछ तथ्य है जिसको हम लोग देखेंगे। देखिए देखिए बाबू, अब इसमें और क्या आ सकता है, तो देखिए ठिकरी या जो पान है ये इस तरह का जो आकृति में है, ये लाल रंग का होता है, और इस तरह का पान आई जो होता है चिड़ी, ये काला रंग का होता है। ठीक है। अब देखिए बाबू, कल ठिकरी जो है वो लाल है तो एकरा में 13 पत्ती है, एक पान है तो इसमें भी 13 पत्ती है। तो अगर लाल रंग के पत्ती आपसे पूछता है कि कितना है, तो लाल रंग के पत्ती 13 और 13 कितना हुआ, 26 गो। ये 26 गो की संख्या में है बाबू। आप काला पत्ता भी क्या है, 26 गो की संख्या में, है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि लाल रंग के बादशाह कितना होगा, तो लाल रंग के बादशाह जो है वो 13 को ठिकरी है और 13 को पान है, तो इसमें एक समूह में एक को बादशाह होता है। तो देखिए एक समूह ठिकरी है और एक समूह पान है, तो इसमें भी एक बादशाह है, इसमें भी एक बादशाह, तो कितना होगा, 2 गो। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग बादशाह की संख्या 2 गो हो जाएगा, है ना। बेगम भी इसी तरह से हो जाएगा बाबू, बेगम की संख्या भी 2 गो, गुलाम की संख्या भी 2 गो, है ना। ये देखिए इसी तरह से अगर काला पान में भी पूछा जाए कि बादशाह की संख्या कितना होगा, तो 2 गो हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से कर करके इसमें जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ताश की गड्डी को अच्छी तरह से पीसने के बाद उसमें से एक पत्ता निकालते हैं, तो क्या प्रायिकता होगा कि वह लाल रंग का बेगम होगा, लाल रंग का बेगम होगा। ठीक है। तो देखें लाल रंग जैसे ही आपको कहता है कि लाल रंग का बेगम, एक मतलब ये हुआ कि लाल रंग में 2 गो समूह आ रहा है, एगो ठिकरी है एगो पान है, तो दोनों में जो है वो बेगम पूछ रहा है, तो इसमें एक बेगम है इसमें एक बेगम, तो कितना हुआ, 2 बेगम, है ना। तो 2 अब बटा पूरा संख्या कितना हो जाएगा, 52, तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 52 बराबर 1 बटा 26। तो इस तरह से कर करके आप इसमें जो है वो हिसाब को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। और देखिए इसमें जो है अभी तो जो है ये जो चाहे बीटीबीसी का मैथ हो, चाहे भारतीय भवन का हो, चाहे कोई वन प्रकाशन का हो, सब में जो है वो ये जो सूत्र है वो आपको काम करेगा। लेकिन इसमें जो है हम आपको भारतीय भवन का भी जो है ना वो प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय भवन का भी जो है एकदम पूरी की पूरी तरह से जो है वो इसका वीडियो जो है वो बना करके पढ़ा दिया जाए, है ना। और जो बीटीबीसी का है उसका तो कम्प्लीटली वीडियो जो है वो रहेगा ही। तो ठीक है, आप लोग जो है वो इस चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसको जो है वो लाइक कीजिए, ताकि जो है वो हम आगे की जो है वो आपको लिए जो है वो वीडियो में डाल सकें। ठीक है, तो धन्यवाद।